عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي या हबीब अल्लाह। जलाउल अफ़हाम में हाफिज़ इब्न क़य्यम ने एक हदीस दर्ज की है जिसके रावी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु खैसु काना। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई ग़ुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और उसकी आवाज़ मुझ तक न पहुँचे। बलगनी सौतुहु, उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है। खैसु काना यानी कि मस्जिद नबी के सहन में बैठ के दरूद सलाम पढ़ो, जहाँ से पढ़ो। कुलना बाद वफ़ातिका, सबन अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने विशाल पाक के बाद भी समात फरमाएंगे। क़ाल बाद वफ़ाती, फरमाया मेरे पर्दा कर जाने के बाद भी जहाँ से मेरा ग़ुलाम मुझ पर दरूद सलाम पढ़ेगा उसकी आवाज़ मैं ख़ुद सुनूँगा। और दलाइलुल खैरात शरीफ तो वो बुलंद पाया हदीस दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पे किताब दलाइलुल खैरात शरीफ के देवबंद के खलील अमन अम्बेठवी अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में लिखते हैं कि हमारे अकाबिर रशीद अहमद गंगोही और हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ये किताब अपने मुताल्लिकीन को, मुतवस्सिलीन को, मुरीदीन को सबकन पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। तो उस दलाइलुल खैरात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्माउ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, मोहब्बत वालों का दरूद मैं खुद सुनता भी हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। तो इस अक़ीदे और इस अक़ीदत के साथ दरूद सलाम पढ़ें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दरूद सलाम सुन के खुश हो रहे हैं और हमें दुआएं भी दे रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजौत मुहम्मदन फ़अजबतु अन्हु, हजौत मुहम्मदन फ़अजबतु अन्हु
इंदल्लाहि फी ज़ालिकल जज़ाउ व इन्न अबी व वालिदती व इर्दी व इन्न अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्द मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ अतश्तिमुहु वलस्त लहु बिकुफ़्इन फशर्रुकुमा लिखैरिकुमल ग़िदाउ लिसानी सारिमुन ला ऐब फी लिसानी सारिमुन ला ऐब फी व बहरी ला तुक़द्दिरुहु दिलाउ व अहसनु मिन्का लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिन्का लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मशाइख़ व उलमाए अहले सुन्नत मुक़्तदर मुहतशम पीराने उज़्ज़ाम उलमाए ज़ीरत शाम, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम अहले मोहब्बत, रब्बे ज़ुल जलाल मुझ समेत आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जितने भी ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, सिक्योरिटी में मामूर तमाम नौजवान, अल्लाह ताला इस तहरीक को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस ज़िला भावल नगर के सुन्नी तहरीक के सदर इज़्ज़त माब बिरादर मोहतशम हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी अमानत अली साहिब, पैकर इखलास व मोहब्बत मुशफ़िक़ अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद ख़ान नूरी साहिब जो मुसलसल मेरे राब्ते में रहे, अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। सामिन अज़ीज़ इशाम, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने पसंदीदा दीन इस्लाम का पैरोकार बनाया और इससे फैज़याब होने के लिए हम पे कुछ फ़राइज़ की अदायगी लाज़मी करार दी। उन फ़राइज़ में अरकान इस्लाम में से दूसरा इस्लाम का अहम रुकन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, वो है नमाज। बड़ा अजीम और अहम फ़र्ज़ है। इतना अहम फ़र्ज़ है करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। मेरे तमाम नौजवान दोस्त दिल के कान लगा के ये हदीस पाक सुने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हदीस सुनने के बाद इंशाअल्लाह कोई सुन्नी बेनमाजी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह सभी कह दें इंशाअल्लाह। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान मर्द औरत नमाज की हिफाजत करे, नमाज उसके लिए नूर ईमान भी है, फैज़ इस्लाम भी है, परवान नजात भी है। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजात। और जो नमाज की हिफाजत न करे, बिल्कुल न पढ़े, ये भी अदम हिफाजत है। या पढ़े लेकिन तादील अरकान का खुशू खुजू का ख्याल न रखे, ये भी अदम हिफाजत है। तो जो नमाज की हिफाजत न करे वो नूर ईमान से भी महरूम है, फैज़ इस्लाम से भी महरूम है, परवान निजात से भी महरूम है। और अगला जुमला इसको खुद भी याद रखिए, अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल फरमाइए, घर वालों को सुनाइए, और ख़ुद भी इस जुमले को सुनने के बाद जो कोताही, जो कमी बेशी, जो कजी सुस्त रवि का हम शिकार हैं, उससे यकीनन एराज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। और ये जुमला मुआविन साबित होगा कि हम सभी पाबंदे सौम सलात बन जाएं। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकान यौमल क़ियामत मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय बिन खल्फ़। फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ देगा उसका क़यामत के दिन हश्र गौस पाक के साथ नहीं होगा, दाता अली हजवेरी के साथ नहीं होगा, उसका हश्र फ़िरऔन के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबय बिन खल्फ़ के साथ होगा। हम में से कोई भी पसंद नहीं करता कि हमारा हश्र इन चार अलामती बदबख्तों के साथ हो। इसलिए सामिन ज़ीयत शाम एहसास करते हुए इस फ़र्ज़ की अदायगी पर मुदावमत और हमेशगी इख्तियार कीजिए, और लम्हा भर इस फ़र्ज़ से एराज़ न करें, कन्नी न कतराएं, सुस्ती न बरतें, बहाने न बनाएं। मामूलात ज़िंदगी या मुआमिलात ज़िंदगी अल्लाह के फ़र्ज़ की अदायगी में रुकावट नहीं बनने चाहिए। ये बड़ा अजीम फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़ा बड़ा अजीम फ़र्ज़ है, और उसके हवाले से मैं एक हदीस पाक बरकत के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया जो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे ईमान की हालत के साथ, सवाब की नीयत से, तो फरमाया अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता। मन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी।
जो रमज़ान शरीफ में क़ियाम करता है, नमाज तरावी में दिल लगा के कुरान सुनता है, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमज़ान शरीफ में लैलतुल क़द्र को पाले और उसमें क़ियाम करे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह भी मुआफ़ फरमा देता है। तो ये अज़ीम फ़र्ज़ है जो हमारे सय्यात, हमारे गुनाहों, हमारी कोताहियों, हमारे मुनकरात जो हम करते हैं, उन सब से खलासी के लिए बेहतरीन अज़ीम फ़र्ज़ रब ने दिया। रोज़ा जो तक़वे का आला म्यार अता फरमाता है, इंसान को रब का क़ुर्ब नसीब फरमाता है, पाकीज़गी तहारत इससे मुयस्सर आती है और तज़किये नफ्स और तस्फ़ीए क़ल्ब का सामान मिलता है। इसी तरह अज़ीम फ़र्ज़ है ज़कात, जिसको शायद इसलिए हमारे मुआशरे के उमरा हज़रात, साहिबे निसाब हज़रात नहीं देते कि माल बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, आधों आध माल हाथ से निकल जाएगा। नहीं, रब फरमाता है वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह फउलाइका हुमुल मुदइफून। फरमाया जो मेरी रज़ा चाहते हुए ज़कात देता है अपने मालों से, मैं उसका माल कम नहीं करूँगा बल्कि उसका माल डबल कर दूँगा। इसी तरह हज बड़ा अहम फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए कि हम भी उन हुज्जाज इकराम की तरह जो आज मिना में पहुँचे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके सदक़े हमें भी ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन अता फरमाए। सामिन ज़ीद शाम बड़ा अज़ीम फ़र्ज़ है। ये फ़राइज़ उससे भी तक़वे की दौलत मिलती है। मनासिक की हज ठीक तरीके से मुकम्मल करने वाला ऐसे पाक साफ़ सुथरा हो जाता है जैसा कि आज माँ के पेट से बाहर आया है। तो सामिन ज़ीद शाम ये फ़राइज़ में से चंद वो फ़राइज़ हैं, मारूफ फ़राइज़ जो हर मुसलमान जानता है। इनकी बजा आवरी ज़रूरी है, लेकिन ये फ़राइज़ लिमिटेड फ़राइज़ हैं, इनके औकात हैं, मुतअय्यन हैं। नमाज फ़र्ज़ है तो भाई 24 घंटे फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि 24 घंटे में सिर्फ 5 वक्त फ़र्ज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पूरे साल में सिर्फ 1 महीना फ़र्ज़ है। ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साल गुजरने के बाद सिर्फ साहिबे निसाब पे फ़र्ज़ है। हज फ़र्ज़ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़िंदगी में एक मरतबा साहिबे इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है। तो ये तमाम फ़राइज़ लिमिटेड हैं, इनके औकात मुकर्रर हैं। नमाज 24 घंटे में 5 वक्त, रोज़ा पूरे साल में 1 महीना, ज़कात साल गुजरने के बाद सिर्फ साहिबे निसाब पे, और हज ज़िंदगी में एक मरतबा साहिबे इस्तिताअत पे। लेकिन एक ऐसा फ़र्ज़ है, मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम करना, हुजूर की तकरीम करना, हुजूर का हया करना, नबी से वफा करना, ये इतना बड़ा फ़र्ज़ है। सांस अंदर जाए तब भी फ़र्ज़ है, सांस बाहर आए तब भी। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो ताज़ीम रिसालत, तकरीम रिसालत, इकराम रिसालत, अदब रिसालत, ये नमाज से बड़ा फ़र्ज़ है, रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है, हज से बड़ा फ़र्ज़ है, ज़कात से बड़ा फ़र्ज़ है। तमाम जुमला फ़राइज़ से बढ़ के अगर कोई फ़र्ज़ है तो वो मुस्तफ़ा करीम का दिल से हया करना, दिल से नबी का अदब करना। बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने तरतीब ऐसी रखी है, ज़रा तवज्जो फरमाइए, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ईमान लाओ अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ। ईमान लाने के बाद नमाज को डिस्कस नहीं किया, रोजे को डिस्कस नहीं किया, हज को डिस्कस नहीं किया, अमल ज़कात को डिस्कस नहीं किया। भाई ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद मुत्तसिल जिस अहम फ़र्ज़ को रब ने डिस्कस किया कुरान में, वो नमाज नहीं है, वो रोज़ा नहीं है, वो हज नहीं है, वो ज़कात नहीं है, बल्कि वो क्या है? फरमाया अगर ईमान की हालत में
मेरी बारगाह में हाजिरी के मुतमन्नी हो और चाहते हो कि ईमान सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहे, तो उसके लिए जरूरी है वह तो अज़्ज़िरू हो वह तो वक्किरू। ईमान लाने के बाद नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, ये बाद में फराइज हैं। उन सब फराइज से पहला फर्ज ईमान लाने के बाद दिल से नबी का हया करना, दिल से नबी का अदब करना, दिल से नबी से वफा करना। उसके बाद फरमाया वह तो सब्बिहूहु बुकरतम व असीला। फरमाया अगर दिल में मेरे नबी का प्यार आ गया है, दिल में मेरे नबी की मोहब्बत आ गई है, दिल में बाप से बढ़ के अदब रसूल है, दिल में माँ से बढ़ के अदब रसूल है, दिल में अपने मालू असबाब से बढ़ के हुजूर का इश्क मोहब्बत है, मेरे नबी का अदब है, जितने भी अदब के रिश्ते हैं उन तमाम से बढ़ के अगर मेरे नबी का अदब दिल में जागुजी है तो फरमाया अब वह तो सब्बिहूहु बुकरतम वसीला। अब नमाज पढ़ो, अब नमाज फायदा देगी, अब रोजा रखो, अब रोजा फायदा देगा, अब हज करो, अब बैतुल्लाह के तवाफ फायदा देंगे, अब माल दो मेरे रास्ते में, अब फायदा देगा। लेकिन अगर ये फर्ज नहीं है, मेरे नबी का हया नहीं है, मेरे नबी से वफा नहीं है, मेरे करीम नबी का दिल में अदब नहीं है, तो जितनी नमाजें पढ़ते रहो बर्बाद हैं, जितने रोजे रखते रहो बर्बाद हैं, जितना माल खर्च कर दो बर्बाद है। बैतुल्लाह के तवाफ छोड़ के वहां सारी जिंदगी मोतकिफ हो जाओ, सारे तेरे मुंह पे मारेंगे, हम पहले देखेंगे कि नबी का अदब है या नहीं। सबसे बड़ा फर्ज या रसूल अल्लाह, या अली। और ये मेरा जुमला कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है या जोश खिताबत नहीं है, बल्कि हकीकत में मबनी है कि नमाज छोटा फर्ज है, रोजा छोटा फर्ज है, हज छोटा फर्ज है, ज़कात छोटा फर्ज है, मुस्तफा करीम का अदब और हुजूर का हया नहीं, जैसे बड़ा है ऐसे बोले। नमाज छोटा फर्ज है, हज छोटा फर्ज है जी, ये तमाम फराइज छोटे हैं, तबलीगें बाद में हैं, मदरसे बाद में हैं, इल्म बाद में हैं, चिल्ले बाद में हैं, जिहाद बाद में हैं, तवाफ बाद में हैं, रोजे बाद में हैं, नमाजें बाद में हैं, तमाम हसनात बाद में है। इन सब से बढ़ के जो पहला फर्ज है वो मुस्तफा करीम का अदब है। सुभान अल्लाह। और अगर एक लम्हे के लिए भी जो इस फर्ज से जान छुड़ाएगा, ईमान उसकी जान छोड़ देगा। अगर अपनी नमाजों को महफूज करना चाहते हो, अपने रोज़ों को महफूज करना चाहते हो, अपनी नेकियों को महफूज करना चाहते हो, अपनी हसनात को महफूज करना चाहते हो, अपनी तमाम मामूलात ज़िंदगी या मामलात ज़िंदगी में आप जितनी नेकियां करते हैं उस नेकी का ताल्लुक चाहे इबादत के साथ हो, नमाज के साथ हो, रोज़े के साथ हो, हज के साथ हो, या उस नेकी का ताल्लुक बहसीयत शौहर बीवी के साथ हो या बहसीयत बेवी शौहर के साथ हो, या उसका ताल्लुक आपकी मुआशरत से हो या आपकी मईशत से हो, आपकी इक़्तिसादियात के साथ हो, नेकी जिस चीज़ से भी मुताल्लिक हो वो तमाम नेकियां बाद में हैं। बाप से हुस्न सलूक बाद में है, माँ से हुस्न सलूक बाद में है, वतन से प्यार बाद में है, पहले प्यार और पहला अदब मुस्तफ़ा करीम का। और अगर वो नहीं है तो पढ़ो सारी जिंदगी नमाजें पढ़ो, बर्बाद है, कख फायदा नहीं है। और मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरतुल हुजुरात पढ़ी आयत नंबर 2 में अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बअदिकुम
लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। फरमाया ईमान वालों, अगर ईमान की हालत में रब की बारगाह में हाजिरी के मुतमन्नी हो, इस सेक्रेटरी साहब नाल तेरी को खास जारी है। मेरा ख्याल है मेरी बात इसमें बड़ा दबा छोड़े, इसमें खोल। नहीं नहीं माशाल्लाह साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत है। अल्लाह माशाल्लाह आप भी बड़े ढीले ढीले। आपने सुभान अल्लाह भी धक्के से लगानी है, नारा भी धक्के से लगाना है, तकरीर नहीं चलेगी। माशाअल्लाह। बस हो गई है। अच्छा एक बारी और भी। भाई मैं अभी दोबारा आयत पढ़ता हूं, फिर आपकी सुभान अल्लाह से ये डिफाइन होगा कि आपका मूड क्या है। आपकी सुभान अल्लाह से पता चलेगा कि आगे प्रोग्राम आपका क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तख़बत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालों, अगर ईमान की हालत में मेरी बारगाह में हाजिरी के मुतमन्नी हो तो एक बात ध्यान से सुनो। जब करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्फ बारियाबी नसीब हो, हम कलामी की शहादत मुयस्सर है, तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज ऊंची हो गई अन तख़बत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम इस खुशफहमी में मुब्तला होगी कि तुम बड़े साइमुद्दहर हो, कायमुल लैल हो, बड़े आलिम हो, बड़े मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो। फरमाया इस गलत फहमी में न रहना। अगर मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची हो गई अमल बर्बाद हो जाएंगी। ऐ ईमान वालों ध्यान से सुनो, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। भाई मैं ईमान तो बाद में लाया, अल्लामा नूरी साहब ईमान बाद में लाए, साहिबान स्टेज ईमान बाद में लाए, आप ईमान बाद में लाए। सबसे पहले ईमान लाने वाला कौन है? इमाम सहाबा व अहले बैत सैयदना सिद्दीक अकबर। सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। उनको मेरा रब फरमा रहा है, ऐ सिद्दीक तुझे सदाकतों के ताज हमने अता फरमाए हैं, अतका की अजीम मंजिल पे तुम फायद हो। लेकिन सिद्दीक इस बात का ध्यान रहे, जब मेरे करीम नबी से बात करने का मौका मिली, सिद्दीक आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। हाय हाय हाय
ए उमर, वो उमर जिनके मुतल्लिक मेरे नबी फरमाए लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता, उमर नबी होता। वो उमर जो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की मुरीद नहीं बल्कि मुराद है। रब से मांगा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब को ईमान लाने की तौफीक दी और उमर की वजह से इस्लाम को इज्जत अता। आज अगर कोई काला उमर का नाम सुन के बिगड़ता है तो उसे हया करना चाहिए। उमर वो है जिसके वसीले से जनाबे वाला मक्के से इस्लाम निकला और ईरान की सरहदों तक पहुंचा है। वो उस्मान गनी जिससे मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी खुद भी हया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं हदीस में नहीं जाना चाहता, बड़ी डिटेल है, तवज्जो करना। वो उस्मान गनी जिसके घर में मेरे नबी की 2 शहजादियां, उसको अल्लाह फरमा रहा है उस्मान जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिली आवाज ऊंची नहीं होना चाहिए। मौला अली बड़ी शाने दी हैं। मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीउल मौला हो, जिसका मैं मौला उसका, शायद उर्दू समझ नहीं पी आंदी, जिसका मैं मौला उसका। जड़ा घट बोले यकीन कर लो पक्का बेईमान है, पक्का मुनाफिक, जिदा मैं मौला उसका। तवज्जो है, जिसदा मैं मौला उसदा अली मौला। तो मैं आख्या कालिया सिर्फ अली मौला नहीं, सिद्दीक भी मौला, उमर भी मौला, उस्मान भी मौला, अली भी मौला, हसन भी मौला, हुसैन भी मौला। आखे जी अली मौला ते सुनिया सी, ये सिद्दीक मौला किवें बन गई? मैं आख्या कुरान पढ़ा मेरा रब फरमांदा भी हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। या रसूल अल्लाह हक चारिया या अली या नबी रसूल के गुलाम। भाई एक दफा मैं रिकॉर्ड सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ। मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह की पाकी इस अंदाज से बयान करें ना कि जिस मट्टी में बैठे ये मट्टी भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। आयत पढ़ूं, हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह, कुरान का अपना ही लुत्फ है यार, लेकिन उस तरह की सुभान अल्लाह अभी मुझे सुनने को नहीं मिली है। हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। भाभी आखदे सुन्नी कुरान नहीं पढ़ सकते। मैं आखे कोई भाबण पुत्र जमया तो सामने आने दे। मेरे नारे घट मारो अल्लाह रसूल दे नारे, क्योंकि मैं भुगती बैठा तो सुनिया हूँ 14वीं FIR मेरे तो ये मैं 13 भुगत बैठा। मैं जेल रहा, मैंने अपने मुक्तदी नहीं मिलन आए तो कि ग्रनेड छोड़ने बस जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखी आओ। भाभी आखदे सुनिया कुरान नहीं आता। मैं आख्या को खतीब जमया है जो तुहाडा खतीब उन कारी हो ना जो तेरे खतीब जड़ा कुरान पढ़ सके
मैं चैलेंज करदा मेरे सामने बैठ के कुरान पढ़ा। लेकिन तुम भी कोई चैलेंज वाली सुभान अल्लाह छोड़ो नहीं। मैं आयत दोबारा पढ़ना। हुआ मौला हुआ जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। मेरा रब फरमांदा मैं भी मौला, जिब्राइल भी मौला, तमाम साले मोमिन भी मौला। भाई तवज्जो करना, पॉइंट देवन लगा। तमाम साले मोमिन भी मौला, तमाम साले मोमिन भी मौला, तमाम साले मोमिन भी मौला। मैं आखे जे तमाम साले मोमिन मौला नहीं ते मौला सिद्दीक तो वध के केड़ा साले भी, मौला उमर तो वध के केड़ा साले भी, मौला उस्मान तो वध के केड़ा साले भी, मौला अली तो वध के केड़ा साले भी। लेकिन आजकल एक नवा ही तमाशा, एक ने एक दीवार पे लिख दिया मैं नौकर साहबा दा, दूसरे ने दूसरी दीवार पे लिख दिया जाने या अली। मक्का असा तुसा दो लानतियां तो तंग, हम सिर्फ उससे प्यार करेंगे जो इन दोनों से प्यार करेंगे। याद रखिए, आज एक ने साहबा को आसमान में बिठाया आल गैब, दूसरे ने आल को आसमान में बिठाया साहबा गैब। जो बंदा साहबा का जिक्र सुन के खुश हो और नबी की आल की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से काफिर है। और जो नबी की आल की बात सुन के खुश हो और साहबा की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से काफिर है। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है, साहबा की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, नबी की आल की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरा मौजूद कुछ और है, लेकिन मैं एक कॉम्बिनेशन पेश करना चाहता हूं, पता चले सुन्नियत क्या है। पढ़ दूं। कुरान में बयाने परवरदिगार है, कुरान में बयाने परवरदिगार है। मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा, बोलो बोलो मेरे नबी पे सारा। कोई नहीं यार, थकावट नहीं लांदी पई, प्यार नाल पढ़ो यार, हुजूर दे सारे गुलाम बैठे। मेरे नबी पे सारा दारो मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक लाडला है तेरा, एक यार गार है। मेरे नबी पे सारा, बोलो मेरे नबी पे सारा। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकिर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब करे जो, हाँ सबका अदब करे जो, सबका, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, सबका। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकिर, सबका अदब करे जो, सबका अदब करे जो,
मदनी का यार है, मेरे नबी पे सारा नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। एक तरफ यही नारा लगता है, मैं नौकर अम्मी आयशा दा, मैं नौकर अम्मी आयशा दा, और दूसरी तरफ सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा। और सुन्नी तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए, ए कासमी अदब में बेड़ा ही पार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। सुन्नी अल्लाह सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी की सादा तारीफ क्या है? सादा तारीफ मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की ज़ात हो, हुजूर की सिफ़ात हो, मेरे करीम नबी के अक़वाल हों, अफ़आल हों, मेरे करीम नबी की अज़वाज हो, मेरे नबी की आल हो, मेरे नबी के असहाब हों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो, नसब हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया हो, अशख़ास हो, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। ये दीन अपने घर का बनाया हुआ है। मैंने कहा दीन किसी की माँ के जहेज में नहीं आया, ये दीन रसूलुल्लाह के घर से आया है। यहाँ तेरी मेरी मर्जी नहीं चलती, यहाँ सिर्फ रसूलुल्लाह की मर्जी चलती है। इसलिए अपनी अपनी मर्जी से किसी ने सहाबा को पकड़ लिया, किसी ने आल को पकड़ लिया, नहीं, सबका अदब करो, सबका एहतराम करो, सिर्फ नबी का अदब नहीं, नबी की हर निस्बत का अदब। तो मैं अर्ज कर रहा था, रब ने फरमाया साहबा तुम्हें बड़ी अजमतें दी हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिले, सिद्दीक आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, हाय हाय हाय, उमर आवाज ऊंची, उस्मान आवाज ऊंची, अली आवाज ऊंची। यार जो जिनकी नमाजें खुशू खुजू में डूबी हुई, जो सर तापा तस्लीम और रजा थे, उनको रब हुक्म दे रहा है। जो मेरे करीम नबी के हर वक्त कदमों चरणों में बैठते हैं, उनको रब हुक्म दे रहा है इतनी एहतियात करने का, और मुझे और आपको कितनी एहतियात करनी पड़ेगी। इसलिए कि अनतहबत आमालुकुम, कुरान ने फैसला कर दिया कि अमाल का दारो मदार जो है, कबूलियत का दारो मदार, वो ताज़ीम रिसालत है। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज का इंसान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज का इंसान बनेगा। ताज़ीम मोहम्मद की तुम्हें जान इबादती, कोई कितना की आबिदो मुसलमान बनेगा। शाम नज़ीर शाम जब ये आयत नाजिल हुई,
हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कदर बुलंद आवाज थी, जब ये आयत उनको मालूम हुई, घर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, जारो कतार रोने लगी। आहुजारी नालो फका गुमान ये गुजरा कि सारे अमाल बर्बाद हो गई। मैं ऊंचा बोलता हूँ, मेरी सारी नमाजें भी बर्बाद, रोजे भी बर्बाद, बैतुल्लाह के तवाफ भी बर्बाद। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने हजरत साद से पूछा, ऐसा तेरा पड़ोसी साबित नहीं नजर आ रहा? अर्ज के या रसूलल्लाह, उसे गुमान गुजरा है, मैं कदर बुलंद आवाज हूँ, मेरे अमल बर्बाद हो गई। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने हजरत साबित को बुलवाया। जब मेरे नबी का गुलाम साबित बिन कैस हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, साबित परेशान क्यों है? अर्ज किया, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, मेरे सारे अमल बर्बाद हो गई, मेरी नमाजें बर्बाद हो गई, मेरे हज बर्बाद हो गई, मेरी जिहाद बर्बाद हो गई। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, साबित तू दिल से मेरा अदब करने वाला है, तू सच्चा मेरा मुअद्दिब है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अंतईश सईदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्नह। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने 3 मुजदे जां फजा सुनाए, 3 रूह अफ़ज़ा पैगाम सुनाए। आज की इस महफिल का हासिल और पैगाम भी यही है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, अंतईश सईदा, ऐसा भी तू दिल से मेरा मुअद्दिब है, दिल से मेरा एहतराम करता है, जा तेरी सारी जिंदगी सादत से गुजरेगी। फतमूत शहीदा, तू दुनिया से ऐसे नहीं जाएगा, अल्लाह शहादत की मौत तुझे अता फरमाएगा। वतदखुलल जन्नह, और अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो सामिन जीत शाम, आज की इस महफिल का पैगाम क्या है? अगर जिंदगी शहादत वाली चाहते हो, मौत शहादत वाली चाहते हो, आखिरत शहादत वाली चाहते हो, तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने शहादत वाली जिंदगी को, शहादत वाली मौत को, शहादत वाली आखिरत को खुद डिफाइन कर दिया और उसकी हकीकी डेफिनेशन बयान कर दी। फरमाया, अगर शहादत वाली जिंदगी चाहते हो तो शहादत वाली जिंदगी भी दिल से मेरे अदब करने में है, और शहादत वाली मौत चाहते हो वो भी मेरे एहतराम में है, और शहादत वाली आखिरत चाहते हो तो फरमाया, जन्नत तो मेरे बने ही अदब वाले गुलामों के लिए है। 3 पैगाम, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। फरमाया, तू दिल से मेरा मुअद्दिब है, अंतईश सईदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्नह। फरमाया, जिंदगी भी तेरी शहादत वाली, मौत भी तेरी शहादत वाली, आखिरत भी तेरी शहादत वाली। अगर इजाजत दें तो मैं एक अर्ज करूं, हाफिज इब्न कय्यम, हाफिज इब्न कसीर का उस्ताद, इब्न तैमिया का शागिर्द, हाफिज इब्न कय्यम देवबंदी वहाबी, उसे अपना इमाम मानते हैं। किताबुर रूह के अंदर एक कमाल की बात लिखी उसने, कहा जो जुबान रिसालत से निकला वो होके रहा। कहा जंग यमामा के मौके पे, यही मुसलमा कज़ाब के खिलाफ जंग यमामा के मौके पे ये साबित बिन कैस जब मकतूल हुए, शहीद हुए, अल्लाह ने शहादत से इनको सरफराज फरमाया। तो जरा अकीदे की बात सुन लीजिए, शहीद होने के बाद, मकतूल होने के बाद रात को अपने साथी को ख्वाब में मिलते हैं। लिखने वाला कौन है? हाफिज इब्न कय्यम इब्न कसीर का उस्ताद, इब्न तैमिया का शागिर्द, किताब रूह के अंदर कि जब ये शहीद हो गए तो शहीद होने के बाद रात को अपने दोस्त को ख्वाब में मिले और कहा, मैं तेरे ख्वाब में आया हूं, इसे सिर्फ ख्वाब न समझना। मैं जब शहीद हुआ तो मैंने बड़ी कीमती जिर्रा पहनी हुई थी, वो फलां शख्स ने उतारी है, फलां शख्स ने नाम बताया, फलां शख्स ने उतारी है। रहता कहाँ? कहाँ जहाँ लश्कर इस्लाम का पड़ाव है, आखिरी किनारे पे उसका खैमा है। और निशानी ये है कि खैमे के सामने घोड़ा बंधा हुआ, घोड़े के पांव में लंबी रस्सी, उसने जिर्रा रख के ऊपर देच का रखा, ऊपर पलान रखा। सुबह जाके खालिद बिन वलीद को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना उससे मेरी जिर्रा वापस ले लें। जो कौम कहती है नबी को कल की खबर नहीं, कल की खबर नहीं,
और ये भी कहते हैं कि हयातुन नबी एक तो वो ग्रुप है जो हुजूर की हयात को मानता ही नहीं है, एक वो ग्रुप है जो कहते हैं हयातुन नबी का मैं कायल हूं, लेकिन हयातुन नबी को जब डिफाइन करता है तो वो भी चार दीवारी के अंदर अंदर रखता है। कहा हुजूर जिंदा तो है लेकिन आलम बरज़ख में जिंदा है, आलम दुनिया से ताल्लुक नहीं है, आलम दुनिया से वाकफियत नहीं है। मैंने कहा पगले ये हुजूर का गुलाम है मुअद्दिब जो मकाम शहादत पे फायद है, मकाम शहादत से ऊपर है मकाम सहाबियत, मकाम सहाबियत से ऊपर है मकाम सिद्दीकियत, मकाम सिद्दीकियत से ऊपर है मकाम नबूवत, मकाम नबूवत से ऊपर है मकाम रिसालत, मकाम रिसालत से ऊपर है उलुल आज़म रसूलों का मकाम, और जहां उलुल आज़म रसूलों के मकाम का इख्तिताम होता है वहां से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। तो जो 6 दर्जे नीचे है वो ये भी जानता है मेरी जिर्रा उतारी किसने है, रहता कहां है, रखी कहां है। भाई जिर्रा तो बाद में उतरी है, रखी बाद में गई है, घोड़ा बाद में बांधा गया, लंबी रस्सी बाद में। तो ये आलम बरज़ख में रह करके हुजूर का मुअद्दिब गुलाम आलम दुनिया से इतनी गहरी वाकफियत रखता है, पता है किसने उतारी है, रहता कहां है, और उतारने के बाद जाकर उसने घोड़ा बांधा, लंबी रस्सी उसने बाद में बांधी, उसने जिर्रा बाद में रखी, उसने ऊपर देज का बाद में रखा, ऊपर कचावा बाद में रखा, और साहबी आलम बरज़ख में रह करके ये जान रहा है कि मेरी जिर्रा उतारी किसने है, रहता कहां है। जी अगर इतनी बेमिसल हयात और ये है कमाल इल्मी, ये है तसर्रुफ हुजूर के मुअद्दिब गुलाम का, तो तसर्रुफ रसूल की शान क्या होगी जी, हुजूर के कमाल इल्मी की शान क्या होगी, और हुजूर की बेमिसल हयात की शान क्या। तफसीर है कुरान की एक लफ्ज जली की, आयात से साबित है करामात वली की, जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्न अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी की। एक लम्हे इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून हमने भी पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत हमें भी आती है। एक लम्हे के लिए मौत का इजरा हुआ, हमेशा की मौत हम आम इंसान के लिए नहीं मानते, चाहे जाए के ज़ाते रसूल के लिए माने। मेरे नबी की इतनी बेमिसल हयात है। और जरा तवज्जो कीजिएगा, इस आयत पे एक इतराज होता है, सुनियो अकीदे की बात करने लगा हूं। इतराज ये होता है कि जनाब अल्लाह फरमाता है अगर आवाज ऊंची हो गई अमल बर्बाद। मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह ने फरमाया। कहा जी आप सुनियो कि तो बड़ा मसला है। मैंने कहा जी कैसे? कहा जी आप नबी पाक को हाजिर नाजिर मानते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हमारा अकीदा। कहा जी फिर आपका तो एक अमल भी नहीं रहा। कैसे भाई? जनाब आप हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हैं। मैंने कहा हमारा अकीदा है। तो फिर इतनी ऊंची नाते भी पढ़ते हैं, इतनी ऊंची जनाबे वाला आप तकरीरें भी करते हैं, इतने ऊंचे नारे भी लगाते हैं। या हुजूर को हाजिर नाजिर न माने तो फिर पढ़े ऊंची नाते, कड़े तकरीरें, नारे लगाए। और अगर हुजूर को हाजिर नाजिर जानते हैं तो फिर ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमल बर्बाद हो जाएगा। इस समझ आइए इस इतराज। बज़ाहिर इतराज एक बड़ी जान है, बड़ी अट्रैक्शन जाज़िबियत है, लेकिन मैं जवाब अर्ज करदा मुतलक आवाज उच्ची होने नाल अमल बर्बाद नहीं होंदे। मशरूत आवाज। और रब फरमाया ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। सौते नबी का पाया जाना शर्त है, हुजूर का बोलना शर्त है, और हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने में ऊंचा बोल जाना शर्त है। मुतलक ऊंची आवाज होने से अमल बर्बाद नहीं होते। अगर मुतलक ऊंची आवाज होना अमल बर्बाद होना, तो मैं बतौर चैलेंज गल कर रहे हैं जिस मां का दूध पीता है तो जवाब देवे। मेरे करीम नबी खामोश बैठे, हजरत बिलाल हुजूर के सामने ऊंची अजान पे देने, अमल बर्बाद हो सन।
हजरत हसन हुजूर के सामने उच्ची नाच पे पढ़ देन अमन बर्बाद हो सन। अबू मूसा अशरी कुरान पे पढ़ देन हुजूर कोलो गुजरे पर मैं बड़ा सोहना पढ़दा यार रसूल अल्लाह नाजिल ते तुहाडे तो होया पर मैं नाजिल मेरे तो होया पर दूजे को सुनना मैंने बड़ा चंगा लगदा और पढ़या फिर चुप करके हुजूर फरमाया और पढ़ फिर पढ़या फिर चुप करके हुजूर फरमाया और पढ़ फिर पढ़या फिर चुप करके तो मेरे करीम नबी फरमाया अबू मूसा अशरी मुबारक होवे तेनू अल्लाह जेड़े तरन्नुम अता फरमाया ये आले दाऊद को अता फरमाया। अर्ज की सोनिया मैं आले दाऊद को भी ज्यादा मुतरन्निमा हुजूर फरमाया तेरे को दलील के वे। अर्ज की तो सोनिया जदों आले दाऊद ज़बूर दी तिलावत करदे सन ना ते वानियां अबशारा रुकवे नहीं आईयां चलती हवावां थम जाती आईयां उड़ते परिंदे रुकवे दे और चलते दरिया रुकवे दे ते जदों मैं कुरान पढ़दा तो जहान दा सरदार नारे